डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने फिर एक बार ये बयान दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए। चलो मान लिया जाए बातचीत होनी चाहिए। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में हम बात करें तो किससे करें? इमरान खान से करें जो जेल में है, नवाज शरीफ से करें जो इससे पहले मुल्क से बरतरफ किया हुआ था, कल ही आए हैं, आर्मी के जनरल से करें जो रिटायर हो गया और जिसके ऊपर करप्शन के आरोप लगे। हम करें तो बात किससे करें? पाकिस्तान में किसी की भी जो चुनी हुई सरकार होती है या प्राइम मिनिस्टर होता है उनकी कोई नहीं सुनता। वहां वो अगर ज्यादा ऊंचा बोलेगा तो उसको अगले रोज जेल के अंदर, जब तक वो वहां हुड़दंग मचाता रहेगा तो ठीक रहेगा। जिस दिन वो बोलेगा कि बातचीत करो तो उसको तो वो जेल में डाल देते हैं। तो पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे और उस बस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे। वाजपेयी साहब उनको साथ ले गए थे। उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उमर अब्दुल्ला साहब तो वाजपेयी साहब के साथ बैठ के बस में लाहौर गए थे। लेकिन क्या किया? पाकिस्तान ने करगिल में हमला कर दिया। वाजपेयी साहब ने फिर मुशर्रफ को आगरा बुलाया, बातचीत हुई, देश के पार्लियामेंट पर हमला हुआ। अरे मोदी साहब जब अफगानिस्तान से आ रहे थे तो वो भी लाहौर में उतर गए, नवाज शरीफ उनसे मिले तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पठानकोट में हमला हो गया। तो पाकिस्तान में बात किससे करें? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गारंटी लेंगे? किसी एक का नाम बता दे फारूक अब्दुल्ला साहब कि इससे बात करो, बता दो। मैं उनको कहता हूं जेके मीडिया के जरिए, बताओ वहां करें तो बात किससे करें? वहां कौन है जिसकी सुनवाई है? बाकी रही बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन की, हिंदुस्तान अमन चाहता है। हम चाहते हैं अमन हो। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ये खून खराबा किसी मसले का हल नहीं है। ये जंग किसी मसले का हल नहीं होती है। जंग में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। हमें अपने लोगों की डेवलपमेंट, अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। खून खराबा, गोलीबारी, बेगुनाहों का कत्ल, ये किसी के भी फायदे के लिए नहीं। इसलिए हिंदुस्तान अमन चाहता है और अमन होगा तो डेवलपमेंट और खुशहाली होगी। यही हमारा मिशन है। वैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोल ही दिया कि अब जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन है। सच तो बोला है, लेकिन थोड़ा और बोल देते कि ये मोदी साहब ने लाया है तो ज़रा और इसमें रंगत आ जाती। रविंदर रैना कठुआ के दौरे पर हैं और बूथ जनसंवाद यहाँ पर जारी है और आप उनसे बात करेंगे। रविंदर रैना साहब, फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है कि महाराष्ट्र में कि कश्मीरी वोटर का हमेशा सौदा होता है। क्या देखते हैं, किसने सौदा किया कश्मीरी वोटर्स का? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने महाराष्ट्र के अंदर ये बयान दिया है कि इससे पहले कश्मीरियों के वोटों का सौदा होता था। वो तो बेहतर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि कश्मीरियों के साथ धोखा हो या फिर जम्मू वालों के साथ धोखा हो, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। दिल्ली में ज्यादातर समय कांग्रेस ने राज किया। जम्मू कश्मीर की खुशहाली तब आई जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। आतंकवाद तब समाप्त हो गया, डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए, गांव-गांव में सड़कों का काम शुरू हुआ, बॉर्डर पर शांति आई। वाजपेयी साहब ने अच्छी पहल की, लोगों के अंदर एक अपनेपन का भाव वाजपेयी साहब ने दिया। और हम सब जानते हैं कि वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो श्रीनगर के अंदर आए, लाखों की तादाद में कश्मीर के अवाम उनसे मिलने के लिए आए और उस वक़्त
वाजपेयी साहब ने वहाँ ऐलान किया था कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। लोग आज भी वाजपेयी साहब को याद करते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वाजपेयी साहब ने दिल से कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ हमदर्दी की थी और जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, शांति, भाईचारा, खुशहाली मजबूत हो, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ज़बरदस्त कोशिश की। लोग कहते थे कि इससे पहले इलेक्शंस जो कश्मीर में होते थे उसमें गड़बड़ होती थी, लेकिन वाजपेयी साहब के टाइम में जब इलेक्शंस हुए, पूरी दुनिया ने कहा, कश्मीर के बच्चे बच्चे ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और उसके बाद मुफ्ती साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। और वाजपेयी साहब के बाद अब जब नरेंद्र मोदी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज जम्मू हो या कश्मीर हो, आज अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, पुलवामा हो, श्रीनगर हो, गांदरबल हो, बड़गाम, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला हो, या जम्मू रीजन हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा हो, जम्मू हो, या फिर रजौरी, पुंछ हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़बरदस्त डेवलपमेंट है ये मोदी साहब की देन है। गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था ठीक की जा रही है, पीने का साफ पानी, जल जीवन मिशन, एक एक गांव में 10-10 करोड़ के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। पहाड़ का एरिया हो या मैदान का हो, बॉर्डर का हो, कहीं भी हो, आज सड़कों का एक जाल मोदी साहब बिछा रहे हैं। आज एक्सप्रेस हाईवे हो, आज जम्मू से रजौरी पुंछ और रजौरी पुंछ से मुगल रोड टनल और कश्मीर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, आज दिल्ली, अमृतसर, कठुआ, कटरा एक्सप्रेस हाईवे हो, कितने ज़बरदस्त काम। और रेल की कनेक्टिविटी, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 31 मार्च 2024 से पहले रेलगाड़ी कश्मीर पहुंचेगी जम्मू से, तो कितने ज़बरदस्त काम मोदी साहब ने और वाजपेयी साहब ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी ईमानदारी, दयानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हल किए। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि यहाँ कश्मीरियों के वोटों को खरीदा जाता है, वो उनको बताना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कांग्रेस पर तनकीद की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब जब सरकार में आई, दिल्ली में आई, या जब भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस ने यहां के लोगों की पीठ में छुरा मारा। कांग्रेस ने वोटों की दलाली सियासत जरूर की, वोटों की दलाली अगर किसी ने की वो कांग्रेस ने की। मुझे लगता है जो महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दिया है, जिसका जिक्र आप कर रहे हो, कि उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों के वोटों का सौदा किया जाता था, सौदा होता था, वो सौदा कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे। या कौन लोग थे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इसको खुलकर वाजे करना चाहिए। बीजेपी ने तो दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत और एहतराम किया है। आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बंद हड़ताल नहीं। आज बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर कम हो रहा है। आज डेवलपमेंट हो रही है। हर गरीब के पास आज मोदी साहब की जो स्कीम का फ़ायदा पहुंच रहा है। गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख इलाज, गरीबों को फ्री राशन, गरीब लोगों को 1000 पेंशन, गरीब किसानों को 6-6 हज़ार उनके खाते में साल का, गरीब लोगों को हर एक पंचायत में 100 मकान, एक पंचायत में गरीब लोगों के लिए मोदी साहब ने। तो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, गरीब माताओं बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन, ये तो मोदी साहब ने काम किए हैं। और मोदी साहब ने भला किया है, खुशहाली लाई है। और इसके लिए आज कश्मीर के आवाम हो, जम्मू के हों, रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू का डोगरा हो या कश्मीरी हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले का हो, ओबीसी हो या रफूजी हो, हर एक शख्स का भला मोदी साहब ने किया है और दिल से भला किया है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन से मोदी साहब काम करते हैं। जिस खुशहाली की बात आप जिक्र कर रहे हैं, उस खुशहाली का उन्होंने भी जिक्र किया है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में खुशहाली जो है वो नज़र आ रही है। यकीनन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान जो उन्होंने महाराष्ट्र में दिया है, मैं उम्मीद करता हूं वो जम्मू कश्मीर में भी आके ऐसा बयान दे दें। उन्होंने यकीनन महाराष्ट्र के अंदर ये बयान दिया है डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज खुशहाली, अमन वापिस आ रहा है। तो अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो यहां भी बोलेंगे इस बात को। और सब जानते हैं ये खुशहाली मोदी साहब ने लाई है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब पूरे मुल्क के लोगों को अपने फैमिली मेंबर मानते हैं। वो बोलते हैं मेरे परिवारजनों, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलेगा? आज अगर जम्मू में डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में भी हो रही है। जम्मू के सांबा में एम्स बन रहा है तो कश्मीर के अवंतीपुरा में भी एम्स बन रहा है। अगर कठुआ में मेडिकल कॉलेज बना है तो अनंतनाग में भी मेडिकल कॉलेज बना है, हंदवाड़ा में भी बना है। अगर रजौरी में मेडिकल कॉलेज बना है तो कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में भी बना है। जम्मू की रिंग रोड बनी है तो श्रीनगर की भी रिंग रोड बनी है। रेलवेज के काम यहाँ भी चल रहे हैं, कश्मीर में भी चल रहे हैं। मोदी साहब सबको बराबर देखता है, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। जब आप सबको अपना मानकर सबके साथ प्यार मोहब्बत से काम करोगे, लोगों का एतमाद जीतना, विश्वास, लोगों को अपना बनाना। वोट तो दुनिया लेती है साहब, लोगों के दिल जीतना। चुनाव, इलेक्शन तो लोग जीतते हैं, दिल जीतना चाहिए। जो दिल जीते वो नेता है, और दिल जीता वाजपेयी साहब ने और दिल जीता है मोदी साहब ने।